वेद और उपनिषद हिंदू धर्म के ज्ञान स्रोत। आप सभी का हिंदू मेरा परिचय चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हिंदू धर्म की नींव को समझने में मदद करेगा। आज के एपिसोड का शीर्षक है वेद और उपनिषद हिंदू धर्म के ज्ञान स्रोत। हिंदू धर्म के विचार और सिद्धांतों को समझने के लिए हमें वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही ग्रंथ हिंदू धर्म के ज्ञान के प्राथमिक स्रोत हैं और हमारी जीवन दृष्टि को गहराई से प्रभावित करते हैं। वेदों का महत्व। वेद संस्कृत शब्द विद से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों को हम शब्दों का अद्भुत संगीत भी कह सकते हैं क्योंकि इनका स्वरूप पूर्ण रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म का सम्मिलन है। वेद हमारे जीवन के हर पहलू को व्याख्यायित करते हैं, चाहे वो हमारी भौतिकता हो, आचार व्यवहार हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हो। वेदों का संग्रह 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना और प्रमुख वेद है। इसमें देवताओं की स्तुतियां और मंत्र होते हैं जिन्हें मंत्रों का संग्रह कहा जाता है। ऋग्वेद में भगवान के विभिन्न रूपों के बारे में गाया गया है और ये संसार के उत्पत्ति, सृजन और जीवन के आधारभूत सिद्धांतों को दर्शाता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान से संबंधित है। इसमें मंत्रों और शास्त्रों के माध्यम से भगवान के प्रति भक्ति रूप श्रद्धा और अपने कर्तव्यों का पालन करने की दिशा में मार्गदर्शन किया जाता है। यजुर्वेद की सहायता से हम समझ सकते हैं कि जीवन में धार्मिक कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। सामवेद। सामवेद संगीत और गायन से जुड़ा हुआ है। इसे वेदों का संगीत कहा जाता है क्योंकि इसमें संगीत और गायन के माध्यम से भगवान की स्तुति की जाती है। ये वेद विशेष रूप से पूजा और अनुष्ठान के समय उपयोग किया जाता है जिससे पूजा का वातावरण दिव्य और शांति से भरा होता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद एक अनूठा वेद है जो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित है। इसमें दवाइयों, औषधियों और शांति की प्राप्ति के मंत्र हैं। इसे जीवन के कार्यकलापों में संतुलन बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। उपनिषदों का महत्व। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है जिसका अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का सार। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं जो ज्ञान, ध्यान और आत्मा के अद्वैत सिद्धांत को समझाने में मदद करते हैं। उपनिषदों की शिक्षा यह है कि आत्मा और ब्रह्मा एक है और हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य आत्मा की पहचान करना है। ये वो जगह है जहां से आध्यात्मिकता का वास्तविक मार्ग शुरू होता है। उपनिषदों में यह बताया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान के प्रति श्रद्धा और परमात्मा के साथ एकता की ओर बढ़ने के लिए हमें दिशा प्रदान करता है। उपनिषदों के कुछ प्रमुख सूत्रों में से एक है अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा का अंश है। इसके माध्यम से यह समझाया जाता है कि आत्मा और ब्रह्मा का कोई अंतर नहीं है, हम सभी उसी अनंत सत्ता का हिस्सा है। उपनिषदों में आध्यात्मिक साधना और ध्यान पर भी गहरा ध्यान दिया गया है। ये न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। वेद और उपनिषदों की आधुनिक प्रासंगिकता। हिंदू धर्म के इस प्राचीन ज्ञान को अगर हम आज के युग में देखें तो ये न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। आध्यात्मिकता का महत्व। आजकल के तनावपूर्ण जीवन में जब हम मानसिक शांति और संतुलन की तलाश करते हैं तब वेदों और उपनिषदों की शिक्षाएं हमें आत्मा की वास्तविकता को जानने के लिए प्रेरित करती है। वे हमें ये सिखाती है कि सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से मिलती है। ध्यान और योग। वेदों और उपनिषदों में ध्यान और योग को विशेष स्थान दिया गया है। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक तनाव
और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और योग एक प्रभावी तरीका बन चुका है। ये प्राचीन साधन हमारे जीवन को संतुलित करने और शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। पर्यावरण संरक्षण। वेदों और उपनिषदों में प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान की शिक्षा दी गई है। ये हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की दिशा में मदद करती है, ताकि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बना सकें। निष्कर्ष, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने से हम न केवल हिंदू धर्म के गहरे सिद्धांतों को समझ सकते हैं, बल्कि ये हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। वेदों की शक्तिशाली धारा हमें सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जबकि उपनिषद हमें आत्मा के अद्वैत स्वरूप की पहचान कराते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इन प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाएं न केवल आज के समय में प्रासंगिक है, बल्कि हमें अपने जीवन को अधिक संतुलित और समझदारी से जीने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी को इस एपिसोड से कुछ नया सीखने का अवसर मिला होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या विचार हो तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। हम अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे, जहां हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। शांतिये शांतिये शांतिये। धन्यवाद।